हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु रोलिया और मिन्स रेसिपीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा। ये कॉर्न और चीज़ की स्टफिंग से बनते हैं। आमतौर पे बच्चे खाने में बहुत चूजी होते हैं और पराठा तो एकदम ही खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसे बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है आधा कप उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, 1 टेबलस्पून कटे और उबले हुए बेबी कॉर्न्स, 1/4 कप कसे हुए प्रोसेस्ड चीज़, 1/4 कप कसे हुए मोज़रेला चीज़, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से मायोनीज़ और इटालियन सीजनिंग। चलिए अब हम कॉर्न चीज़ पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। आटा लगाने के लिए हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें अब हम 2 कप आटा डाल देंगे और आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक गूँथ लेंगे। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे फिर से एक बार गूँथ लेते हैं जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। पराठा अच्छा बनाने के लिए हमें आटा भी अच्छी तरीके से बिल्कुल मसल कर गूँथना है जिससे ये बिल्कुल चिकना हो जाए। तो इस तरीके से हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम इधर मिक्सचर भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक गहरा बर्तन लिया है और इसमें अब हम उबले हुए कॉर्न डाल देते हैं। हमने यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल किया है जिसको हमने 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाल लिया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े उबले हुए बेबी कॉर्न्स डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। चीज़ की मात्रा को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हैं। अब इसमें हम प्रोसेस्ड चीज़ भी डाल देते हैं और लास्ट में हम इटालियन सीजनिंग डाल देंगे और सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। ये देखिए हमारा कॉर्न चीज़ मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने से पहले हम एक बार आटे को फिर से अच्छी तरीके से मसल कर स्मूथ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल फिर से लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट होने तक मसल लेंगे। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब चलिए इसकी रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के लिए हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और इसे हथेली की सहायता से इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद इसे अब हम रोल कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। ज़्यादा पतली रोटी बेलने से जो है स्टफिंग बाहर निकल सकती है, इसलिए बेलते समय रोटियां हमारी बिल्कुल पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने रोटी को बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाते हैं। तो हल्का सा इसे आप स्प्रेड कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम कॉर्न चीज़ मिक्सचर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम एक साइड में कॉर्न चीज़ मिक्सचर फैला देंगे। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो रोटियां फट सकती हैं। मिक्सचर फैलाने के बाद अब हम दूसरी तरफ के आटे को स्टफिंग के ऊपर रखेंगे और इसे अब हम उंगलियों की सहायता से चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमने चिपका दिया है। अब इसे हम टाइटली सील करने के लिए फोक का इस्तेमाल करेंगे। फोक की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथों से हम किनारों को इस तरीके से प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रेस किया है क्योंकि जब हम पराठे को सेकेंगे तो ये फटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा एक कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा सेकने के लिए तैयार है। अब चलिए हम एक और डिज़ाइन देख लेते हैं।
सेम वही तरीके से हम आटे का एक हिस्सा हाथ में लेंगे और सूखे आटे में लगाकर इसे बिल्कुल रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने रोल करके रोटी बना ली है। अब हम इसके बीच में मायोनीज़ लगाते हैं। इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से फैला लीजिए। मायोनीज़ को रोटी के ऊपर फैलाने के बाद अब इसके बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। पहले डिज़ाइन में आपने देखा है कि हमने रोटी के किनारे पे स्टफिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस डिज़ाइन में हम स्टफिंग को बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे और बिल्कुल एनवेलप की तरीके से हम दोनों तरफ से इसे सील कर लेंगे। हाथों से हल्का सा दबाकर हम सील कर लेंगे। दोनों तरफ से सील करने के बाद अब हम इसे नीचे से भी सील कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक तरफ से सील किया और दूसरी तरफ से भी हम सील कर लेते हैं। इसे हम चारों तरफ से हल्के हाथों से दबा लेते हैं जिससे कि सेकते समय ये खुल ना पाए। तो इस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगल शेप तैयार हो गया है। तो ये हमारा एक शेप और तैयार हो गया कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा का। तो इस तरीके से हमारा कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। अब इसे हम चलिए सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने पैन लिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम कॉर्न चीज़ पराठा डाल देंगे। और अब पराठे के ऊपर भी हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल को हम अच्छी तरीके से पराठे के ऊपर लगाएंगे जिससे ये पूरी तरीके से सिक जाए। इसे किनारों में भी हम ऑयल लगा देते हैं। हम एक साथ में 2 पराठे सेक सकते हैं। यदि आपका पैन साइज़ में छोटा है तो आप एक बार में एक ही पराठे सेकिए। ये देखिए हमारा पराठा नीचे की तरफ से बिल्कुल सिक गया है, हल्के ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। हमें तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इसे मीडियम आंच पर रखकर स्पैचुला की सहायता से हम इसे हल्का सा दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसके किनारे हमारे कच्चे न रह जाएं, इसके लिए हम इसे स्पैचुला से दबाते हुए सेकेंगे। और इसी तरीके से हम इसे मीडियम आंच पर रखकर दोनों तरफ से उलट पलट कर हल्के ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा लगभग हमारा 6-7 मिनट में तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। ये बिल्कुल हल्के ब्राउन कलर का हो गया है। अब चलिए इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप मनचाहे डिप के संग सर्व कीजिए। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।